हमारे साथ इस वक्त जो है वो अली हैदर आए हैं खास तौर पे, और हमने इनसे बहुत सारी बातें करनी है। असल में मसला हमारे साथ ये आ रहा है कि बजाय इसके कि हम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करें, बजाय इसके कि हम न्यूजीलैंड की जीत को सेलिब्रेट करें, हम इस चीज में फंस गए कि शुएब अख्तर हमारे सुपर हीरो, जो ग्राउंड के बाहर हिंदुस्तान के महाज पे हमारा सबसे बड़ा मुजाहिद था, और सबसे बड़ी फाइट हमारी जो है वो वहां पे लड़ रहा था, वहां के मीडिया के साथ भी, वहां के प्लेयर्स के साथ भी, और उसको हमने इस किस्म का फंसाया। और एक साहब ने बड़े आराम से उस लेजेंड को बैठ के कह दिया कि यू मे गो। ये एक बहुत ऑड सिचुएशन होगी। सारा दिन जो सोशल मीडिया ने हमें बैठ के बातें करनी थी, हमें सेलिब्रेट करना था, हम इस सिचुएशन में लगे रहे कि नुमान नियाज ने क्या किया है, और जो हमारे सुपर हीरो हैं उन्होंने क्या किया है। शुएब अख्तर की बात मैं कर रहा हूँ। तो आज हमने इसलिए अली आपको दावत दी है कि आप हमें थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि यार आप खुद इतने एक मुद्दत गुजर गई, एक अरसा गुजर गया एंकर्स के साथ और होस्ट के साथ और गेस्ट के साथ, और सब जब टीम में बैठते हैं सब कुछ, तो अपना गुस्सा काबू कैसे करते हैं? इरफान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, जिसका रिलेशन ताल्लुक मेरे से भी है और हर उस शख्स से है जो स्क्रीन पे बैठ के ये काम कर रहा होता है। हमने सर, आप हमारे उस्ताद हैं, हमने आपसे सीखा, और जब आप हमें सिखा रहे तो आप हमें ये बताया करते थे कि जरूरी नहीं है कि जो गेस्ट आपके पास आएगा वो प्रेजेंटरीज एक्सचेंज करने के लिए आएगा, वो आपका मेहमान है। देखिए, जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सर गेस्ट का, तो वो मेहमान चाहे आपके घर पे, आपके ड्राइंग रूम में बैठा हो या आपके स्टूडियो में बैठा हो, वो आपका मेहमान है। उस पे वो तमाम चीजें लागू होती है जो किसी मेजबान पे लागू होती है, वो अपने मेहमान को अपने पास बुलाता है। तो सर, रूड होना, ऐसे जुमले कहना जिससे अगले की तौकीर मुतासिर हो, जिससे अगले की तौहीन हो, ये आपने हमें नहीं सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जब अपने करियर में आपको बड़े ऐसे, मैं अगर, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, हम खुल के बात कर सकते हैं, हमें बड़े बड़े नमूने मिलते हैं सर, आपको पता है। और हम आपके पास आके शिकायत किया करते थे कि इरफान साहब देखें, फला शख्स ने ये कह दिया, फला शख्स ने ये कह दिया, एंड यू ऑलवेज taught us to remain calm and it paid off। देखिए सर, एक शख्स, उसको मैं बुला रहा हूं, वो मेरे कहने पे, मेरी दावत पे आ रहा है, उसको मेरी कोई बात अच्छी अगर नहीं लगी है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं उसका एक, जिसे कहते हैं ना कि आई एम नॉट गोना वॉश माय लॉन्ड्री इन द स्ट्रीट, तो मैं उसको वो करूं। ये काम ब्रेक इसलिए ली जाती है, हमेशा ब्रेक पैसे कमाने के लिए, कमर्शियल के लिए नहीं ली जाती। ब्रेक कभी कभी इसलिए भी ली जाती है कि देयर आर सर्टेन पर्टेनिंग इश्यूज जिनको आपको रिजॉल्व करना होता है। एक बात, उससे आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे पास पॉलिटिकल गेस्ट आते हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज आती हैं, या फिर सिविल सोसाइटी से लोग आते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शुएब अख्तर, वो बंदा इरफान साहब जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। आपके मुखालिफिन जो क्रिकेटर्स हुआ करते थे, उनकी टांगें कांपा करती थी जब वो फील्ड में बॉल कराने शुएब अख्तर आ रहा होता था। एक नेशनल सुपर हीरो से अगर आपको किसी बात का कोई डिफरेंस था भी, मुझे लगता है कि ऑन स्क्रीन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो बार बार सुनी है। शुएब अख्तर ने कोई ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने इंग्लिश में एक जुमला बोला था, लेट द गाय डू हिज वर्क। वो, मेरा ख्याल है हो ये रहा था कि नमान बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि इफ आई एम हियर टू स्पीक, मैं यहाँ बात करने आया, तो लेट मी डू माई जॉब। और ऐसा हमें, आपको पता है, गेस्ट हमें कितनी दफा कहते हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे बात करने दे। इट डजंट मीन कि मैं उसे कहूं उठ के चले जाओ यहां से। तो ये, उसके बाद एक आयरनी सर ये होती है, मुझे जो अभी तक जिसका दुख है, मैंने भी ट्वीट भी किया है कि इट्स बीन 24 आवर्स। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मेरा नेशनल हीरो स्क्रीन पे नहीं है, उसकी जगह वो बंदा अभी भी है जिसने कल वो इतना बड़ा काम किया था। सर, कमेटी बना दी है, मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट। हमने अगर किसी मामले को दाखिले दफ्तर करना हो, उसको डस्टबिन में फेंकना हो, तो हमारे मुल्क में कमेटियां बना करती है। कमेटियों का जो हाल है सर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। कमेटी बना दी है जो फैसला करेगी, मतलब क्या आपने देखा नहीं, यू कॉल नोमान, यू कॉल शुएब अख्तर, आज दिन के भाई क्या, अच्छा फर्ज करें सर एक लम्हे के लिए, जो भी हुआ था, नेशनल टीवी की ये सेंटिटी ही नहीं है कि आप अपनी लॉन्ड्री को नेशनल टीवी पे धोना शुरू कर दो। फर्ज करें, मैं एक लम्हे के लिए हाइपोथेटिकली कहता हूं सर कि शुएब अख्तर साहब ने नवाज साहब को गाली दी थी, और फिर गाली दी थी, बहुत बुरी गाली दी थी, नवाज साहब को अच्छी नहीं लगी। फिर भी जिम्मेदारी होस्ट की आयद होती है कि वो इसका बदला ऑन एयर नहीं लेगा, वो ऐसा एथिकली कर ही नहीं सकता। कभी कभी सर बड़े वो जिसे कहते हैं ना पर्सोना नॉन ग्रेटा,
हम लोग ऐसे लोग बुलाया करते थे आपके साथ जब काम करते थे, जो ना आपको पसंद होते थे ना मुझे पसंद होते थे, बट हमें उनकी तकरीर इसलिए करनी है क्योंकि पूरी कौम देख रही होती। तो मेरा तो सर यही टेक है कि जो हुआ वो हीरो के साथ भी गलत हुआ, बट एक नेशनल टेलीविजन सर उसका भी मजाक उड़ा कि ये देखे नेशनल टेलीविजन पर ये भी हो सकता है। अच्छा, ये सूरत हाल जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ, अगर अब वो जो बार बार कहा जा रहा है ना कि अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी देखें, तो उसमें भी ये कुछ बातें आ रही हैं कि भाई शोएब अख्तर टाइम पे नहीं आते थे, वो दूसरे चैनल्स पे वो इंटरव्यूज दे रहे थे, दूसरे चैनल्स पे अपीयर भी हो रहे थे, ये वाले भी मसाइल थे। फिर वो यहाँ पे आके भी फोन कॉल्स बड़ी लंबी लंबी कर लेते थे। ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें मेरा ख्याल है हम हर दूसरे तीसरे दिन मुख्तलिफ एंकर्स के साथ भी और गेस्ट के साथ भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंट्रोलेबल चीजें हैं। जब आप एक हाथी पालते हैं, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी कहा कि जब हाथी पालते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा दिल और दरवाजे जो है ना वो खुले रखने चाहिए उसमें। और वो सेंटिमेंट जो है ना जितने भी हैं वो फिर उसी की तरफ जाएंगे, सेलिब्रिटी की तरफ जाएंगे। मैं जब आपके साथ भी होता तो यही कहते कि यार आपको किसी ने नहीं मानना कि आपने ठीक किया या गलत किया उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट। जो मेहमान आए हैं वो मेहमान की बात सुनी जानी है, वही सारा कुछ होना है। आप इसके बारे में अब आगे का क्या कहेंगे? अब क्या होना क्या चाहिए? अब क्या ये काफी है कि सिचुएशन यहाँ तक आए कि नुमान जो है वो आगे पब्लिकली सॉरी कह दें तो चलो बात खत्म हो जाए, चीजें आगे चली जाए कि इसको एटलीस्ट मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा था सर, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, कि जब वो शोएब अख्तर ने दो जगहों पे, जब एक जगह पर कहा उसको ही ट्राइंग टू कंट्रोल द डैमेज के ये मजाक था, तब मुझे एटलीस्ट नौमान साहब के मुंह पे कोई रेपेंटेंस का एक होता है ना आसार के यार अच्छा ठीक है, आई रिपेंट, आई फील सॉरी। ही वाज स्टिल एज एरोगेंट ही वाज फ्यू मिनट्स अर्लियर। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, तो इंस्टेड कि अच्छा इट्स ओके, लेट्स टॉक इट आउट ऑफ इट, हम इससे बात करते हैं, नहीं, ही प्रेफर्ड टू मूव ऑन कि अब हम बात करेंगे जी। मतलब इधर शोएब अख्तर उठ के जा रहे हैं, आप इधर सीन देखें सर, शोएब अख्तर उठ के जा रहे हैं, वो अपना माइक उतार रहे हैं और डॉक्टर नुमान जो है वो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब यू डोंट केयर, आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि आप एक नेशनल टीवी पे नेशनल एम्बेरसमेंट का सोर्स बन रहे हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर नेशनल एम्बेरसमेंट नेशनल टीवी पे हुई है सर, तो नेशनल अपॉलॉजी होनी चाहिए, वो भी नेशनल टीवी के ऊपर। और हाँ, अगर इस पे मजीद सख्ती लाना चाहते हैं आप इसकी, तो एटलीस्ट मैं समझूंगा कि कुछ, आपको याद है कि ऑफर कर दिया जाता था एंकर को अगर वो बार बार की वार्निंग पे बाज नहीं आता था, तो मेरा ख्याल है कुछ देर का ऑफर करना, चले मैं ये नहीं कहता कि आप फायर करें किसी को, लेकिन एटलीस्ट एक लेसन देना कि आप किसी के साथ, और अगेन सर आपने जो बात की, आप बड़ी अच्छी बात की कि पसे पर्दा हो सकता है इनका आपस में बहुत बड़ा बैर हो, बहुत बुरा भला कहते हो, और शोएब अख्तर साहब भले ही बहुत ज्यादा नॉन प्रोफेशनल हो, लेकिन सर विवन रिचर्ड बैठे हुए हैं वहां पे और बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनके सामने आप क्या बता रहे हो? अगेन वी वर वॉशिंग आवर डर्टी लॉन्ड्री राइट इन द स्ट्रीट, हम वो उसको क्यों कर रहे हैं हम उसको? तो मैं समझता हूँ सर ये गावर बैठे हुए हैं, उसके बाद हमारी अपनी टीम जो है अपने अपने 5 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें सना बैठी हुई है, जिसमें राशिद लतीफ बैठे हुए हैं, उमर गुल बैठे हुए हैं, जिसमें आकिब जावेद बैठे हुए हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, अगर मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा होता कि मैं अगर वहां पे कोई सिचुएशन होती, शोएब उठते, तो शायद 2 प्लेयर भी हमारे साथ उठ जाते यार कि ये डिसरिस्पेक्ट है। और मैं देख रहा हूँ मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो मैं शेयर कर रहा था, मेरे टाइम नहीं निकलेगा, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें एक्टर्स भी हैं, जिसमें सिंगर्स भी हैं, जिन्होंने सारा दिन आज इस इशू को सोशल मीडिया से हटने नहीं दिया किसी भी सूरत। ये मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो लगे ही रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है हमारी सेलिब्रिटीज है, जिसमें शान भी है, जिसमें मोहम्मद राना भी है, जिसमें हुमायूं भी है, हुमायूं सईद भी है, मोमिना मुस्तहसन, अली जफर, मतलब आप नाम लेते रहे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मिसिंग है। हारून रशीद साहब जैसे एंकर जिन्हें मेरा हमारा वो नहीं ख्याल कि वो क्रिकेट खेलते, उन्होंने भी इस पे किया हुआ है, सब लोगों ने किया हुआ है, अंसार अब्बासी ने किया हुआ है। मेरा मूड था कि पढ़ने का, लेकिन बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे ये भी अफसोस हुआ कि इसमें कोई क्रिकेटर मुझे नजर नहीं आया। नहीं था। आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, फेलो क्रिकेटर्स नहीं है एटलीस्ट उस पैनल का बंदा। अब देखिए ना, सना जूनियर है, शोएब से बहुत जूनियर है, एक जूनियर के सामने सीनियर की इंसल्ट हो रही है सर, मतलब कितना डिमीनिंग है ये उनके लिए। ये मतलब मैं अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरानी हुई इरफान सर कि शोएब अख्तर को जितना हम जानते हैं,
he loses his temper very quickly. मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई उनका जो रिजॉल्व था शोएब अख्तर ने, बड़े ही तहम्मुल का मुजाहरा रखा। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम। जब उन्होंने कहा ना एक्सक्यूज मी, तो मैंने सोचा कि अब तो फड्डा हो ही हुआ, बट उसके बाद शोएब अख्तर he kept his resolve और उन्होंने बड़ी ही gracefully exit किया कि ठीक है, मतलब I was expecting something better from Dr. Naman, he didn't do that, I'm walking off। ये इतना डिमीनिंग था, और मुझे एटलीस्ट कम से कम स्माइल्स पास हो रही है कि ये क्या गाइस, एटलीस्ट कोई शोएब अख्तर का हाथ पकड़ के बिठा लेता, नहीं शोएब भाई आप नहीं जाओगे, हम सॉरी कहते हैं आपको उनके बिहाफ पे। मैं ये कह रहा था इस जगह पे कि वो दो जनरेशंस के बीच में बैठा हुआ था, डेविड गावर जिसको वो देख के जवान हुए, और बाकी सना और बाकी लोग जो उसको शोएब को देख के जवान हुए, और उसके सामने एक आदमी मिस्टर नोबडी कह दे कि यार यू मे गो, डायरेक्टली यू मे गो, तो वो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी। और उसमें उसने इतना डिसेंटली बिहेव किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि शोएब अख्तर, बल्कि मैं सिकंदर बख्श का देख रहा था, वो कह रहा था कि यार उसने मारा क्यों नहीं इसको पकड़ के। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि शोएब इस किस्म का एग्रेशन लेवल उसका हो। आपको शोएब अख्तर का बल्ला याद है जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में मारा था? मतलब दिस इज द शोएब अख्तर वी नो, हमें इस शोएब अख्तर का पता है, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि यही वो मकाम था व्हेन ही एक्टेड वाइजली, और आज जो पूरी कौम शोएब अख्तर के साथ खड़ी होकर होता सर पता क्या कि लोग फिर डॉक्टर नमान की बदतमीजी भूल जाते हैं, शोएब अख्तर का रिएक्शन याद रखते। he played very wisely, और आई थिंक उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली उसको, उन्होंने उस सिचुएशन को अवॉइड किया। अब देखिए बार बार शोएब अख्तर सिचुएशन अवॉइड कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू वेल लेफ्ट इट, एंड डॉक्टर नमान के चेहरे पे जो एक एरोगेंस थी वो जाकर नहीं दे रही थी। मुझे पर्सनली एज अ क्रिकेट फैन, सर मैं एज अ क्रिकेट फैन, एंड आई एम श्योर आप भी, हम सब क्रिकेट फैन हर्ट हुए हैं। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो शोएब अख्तर को, या मेरे किसी भी, या शोएब अख्तर ना होता सर, यहाँ पे कोई जूनियर प्लेयर भी आज बैठा होता, इनफैक्ट नेक्स्ट डे तनवीर मीर के साथ हो रहा होता जो साथ बैठी थी उसके, तब भी आप और मैं उतना ही एहतजाज कर रहे होते, बिकॉज किसी को राइट नहीं पहुंचता कि किसी को साथ इस तरह उसको डिमीन करे, वो भी पब्लिक टीवी पे, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के। अभी मुझे सर जो अफसोस ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है गवर्नमेंट की सुस्त रवि पे। 24 आवर्स मेरा ख्याल है दोनों, आपने क्या कमेटी बना, क्या कोई फोरेंसिक होगा इसका, आप क्या वहां पे किसी एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, क्या करेंगे वो? आप शोएब अख्तर को बिठाएं, आप डॉक्टर नमान को बिठाएं, दोनों का मौकफ सुने, 1 घंटे में ये मसला रिजॉल्व हो सकता है। उससे ज्यादा डिमीनिंग की गवर्नमेंट का एटीट्यूड होगा। अब मैं हैरान था सर, अली जैदी ट्वीट कर रहे हैं, अब वो क्या नाम है, सेनेटर फैसल जावेद ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ये आप किसको, यू आर द गवर्नमेंट, आपने करना है, या आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप करें? आप अली जैदी को छोड़ें, आप फैसल जावेद को छोड़ें, सबसे मजे की बात यह है कि शिबली फराज कह रहे हैं कि यार इन साहब के पास 5 ओहदे कहां से आ गए। शिबली फराज खुद मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रह चुके हुए हैं, और वो पूछेंगे इसको 5 ओहदे किसने दिए। 3 लोग पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में, इमरान खान क्रिकेट हिस्ट्री में, शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी, कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। जो इनकी फैन फॉलोइंग है दुनिया भर में, आपको बताओ, मैं दुबई में था, एक शो के लिए गया हुआ था, वहां पे क्योंकि दुबई का एयरपोर्ट दुनिया जहान की जो क्रीम है, खूबसूरत तरीन मर्द और औरतें वहां आए होते हैं, आप भी माशाल्लाह काफी दफा गए, तो वहां पे मैं देखा कि सब लोग एक तरफ देख रहे हैं, तो मैंने भी देखा, तो वहां पे से शाहिद आफरीदी आ रहा था और गुजर रहा था। लोग नहीं जानते थे वहां के कि ये कितना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन जो एक ऑरा है उसका, एक पर्सनैलिटी है उसकी, वो जो है वो कैरी कर रही थी उसमें। इसी तरह से शोएब अख्तर को हमने कई दफा उनके साथ ट्रैवल भी किया, सारा कुछ किया, तो जितना ऑरा हम उसका देख, कोई इंसान कैसे कह सकता है ये चीज कि आप मेरा शो छोड़ के चले गए। ये देखिए कि हमने हमारी मुनाफत देखे, हम उससे पहले हम मोहम्मद शामी के साथ जो सलूक हो रहा है इंडियन मीडिया कर रहा था, हम उस पर बात कर रहे थे, हमने सर पे उठाया हुआ था कि जी देखिए मोहम्मद शामी को बुरा भला क्यों कहा जा रहा है, और हमने उससे अगले दिन हमने इंडियन मीडिया को क्या कमाल का कंटेंट दे दिया। हमने कहा लेकिन जनाब आप मोहम्मद शामी के साथ क्या करेंगे, हम अपने नेशनल हीरो के साथ। अब मोहम्मद शामी और शोएब अख्तर का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमने कहा हम अपने उस नेशनल हीरो के साथ करेंगे जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। आप मोहम्मद शामी के साथ क्या बुरा सलूक करेंगे, आइए हम आपको करके दिखाते हैं शोएब अख्तर के साथ बुरा सलूक। अगेन सर, वो जो बुरा सलूक शोएब के साथ हुआ वो एक बंदे ने किया है, और जो इसको लटकाया जा रहा है वो फिर उसमें सब इन्वॉल्व है।
उसमें पूरी स्टेट इन्वॉल्व है, उसमें पूरा मीडिया इन्वॉल्व है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट नेशनल चैनल, टीवी चैनल, उसमें पूरी वजारत इत्तलात इन्वॉल्व है। बिस्ती से ज्यादा बिस्ती ये हो रही है कि उस बिस्ती पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरा इस वक्त प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देखें कि उसका एक ट्वीट जो है वो इंडिया में एक एक महीना उस पर बहस होती रहती है। वो उसने जब YouTube चैनल बनाया तो यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में 1 मिलियन व्यूअर्स थे और YouTube कंपनी परेशान हो गई थी कि यार ये कौन आदमी है जिसने एक हफ्ते में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इस तरह exactly. और हम उसको कह रहे हैं वो 1 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए एक स्काइप कॉल के लिए जो है इंडिया तरस रहा होता है उसके लिए कि भाई थोड़ा सा हमें टाइम दे दे। और उसने जियो, ARY, बाकी जितने भी चैनल हैं सब चैनल छोड़ के नेशनल टीवी को टाइम दिया। हालांकि बाकी चैनल शायद उसको ज्यादा टाइम दे, ज्यादा पैसे देते, सारा कुछ करते। एग्जैक्टली। और एक्सक्लूसिव पैनल भी नहीं था, मतलब 8-10 लोगों के बीच में बैठा हुआ था। ये नहीं कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है 8-10 लोगों के बीच में एंड पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। तो आपका ख्याल है कि जो ARY का जो चैनल नया आया है वो क्या उसने इनको अप्रोच नहीं किया होगा? क्या जियो ने इस काम के लिए अप्रोच नहीं किया होगा? लेकिन उसने अपने मुल्क के नेशनल चैनल को अहमियत दी। एंड लुक व्हाट वी हैव डन। और उसके बाद अब तक 24 घंटे गुजरने के बाद भी पता ही नहीं क्या कहाँ पे वो साहब फिर बैठ रहे हैं और मेरा जो हीरो है और सबका हीरो है वो जो है व्हाट अ लॉस, व्हाट अ लॉस। लास्ट 2 वर्ड्स। इसी बात पे था, दुख भी यही बात है। इसी बात पे दुख है इरफान साहब, आप सही कह रहे हैं कि हमें ना एक रिवायत बन चुकी है अपने हीरोज की बेतौकीरी करने की। माजी की मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ कि हमारे कौम में हीरो बने, ऐसे कुछ लोग हीरो तो ऐसे हैं कि जो कहीं और जाके हीरो बने, फिर हमने उनको माना कि अच्छा हाँ ये तो हीरो है, ये सेलिब्रिटी है, का नाम उन्होंने कहीं और कमाया, पैसा उन्होंने कहीं और कमाया, हमने क्रेडिट लिया और फिर बाद में हमने उनको तनतनहा छोड़ दिया। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मीडिया से बखूबी वाकिफ है सर। अभी कुछ और इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त इर्द गिर्द हमारे, वो हम उस पर भी बात नहीं कर रहे। कल उस पर बात होना शुरू हो जाएगी। शोएब अख्तर की बेइज्जती को लोग भूल चुके होंगे, शोएब अख्तर को शायद लोग भूल चुके होंगे और फिर शोएब अख्तर भी शायद किसी दिन ऐसे ही वीलॉग बना के गिला कर रहे होंगे और वो गिला भी जो है वो हवा में उड़ जाएगा। हमें अफसोस, हमें कम से कम सोचना चाहिए कि अगर सर हमने कदर ना की ना सर, तो फिर कल को कोई और कदर भी नहीं करेगा। और ये हीरे अगर यहाँ से चले गए, और कई हैं जो चले भी जा चुके हैं, चले गए, तो सर फिर आप और मैं हम अपने कोयलों में ही हाथ काले करते रहेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है आखिर में कि स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर हीरोज एंड वो लोग जिन्होंने आपके मुल्क का नाम बनाया, आपका नाम बनाया, कल को आप में से भी ऊपर जाएगा, आपको भी फिर लोग ऐसे ही भूल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से। और आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी लास्ट जुमला यही कहूंगा कि आज के दिन पे हमें बिल्कुल कोई दुख ना होता, कमेटी का भी दुख ना होता, कोई ऐसा मसला ना होता कि अगर आज जैसा शोएब अख्तर नहीं है तो आज अगर हमें नुमान भी नजर ना आते 2 दिन के लिए, 1 दिन की, जब तक कमेटी फैसला नहीं सुनाती, जिसकी भी गलती है, जो भी गलती है। लेकिन हमें ये देख के दुख हुआ यार कि मेरा हीरो नहीं बैठा हुआ वहां पे, मेरे और वो उसने भी प्यार से कहा कि मैं नेशनल हीरो हूँ अपने यूट्यूब पे उसमें, लेकिन हाँ जबकि वो एक इंटरनेशनल हीरो है। तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी नहीं बैठा हुआ और नुमान बैठा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि कल देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अली आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।